फाइंड कर रहे हो आप इसका एलसीएम? हाँ जी सर 450 एलसीएम आ गया जी आपका 450। अच्छा 450 क्या आएगा? सेकेंड्स। सेकेंड्स। ठीक है, पर हमें टाइमिंग जो है उसमें दिया हुआ है हम्म, 7:20 और 15 सेकंड, यही है। यस सर तो पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड बाई किससे करें? 60 60 सर। 0 0 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 7 से जाएगा, 7 6 7 42, मिनट 3/6। अच्छा 3/6 कितना होता है? 1/2। 1/2 1/2। एक 30 मिनट, सेकेंड 36, एक मिनट, पेन को क्या हो गया? चलिए 3/6 का मतलब 1/2 आ गया। इसका मतलब आंसर आ गया 7 मिनट। और 1/2 देखो क्या है, 1/2 का मतलब अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 मिनट और 30 सेकंड के बाद ये तीनों बेल्स इकट्ठी बीप करेंगी। तो अभी की थी 7:20 और 15 सेकंड पे, तो 7 मिनट कब होंगे? ये बन जाएगा 7:27 पे, यही है। और यस सर सेकंड में 30 सेकंड और जोड़ दो तो ये आ गया 45। तो 7:27 और 45 सेकंड पे ये तीनों बेल्स दोबारा इकट्ठी बीप करेंगी। ऑप्शन ये देखो बी वाला दिया हुआ है। यस सर। यही आंसर था। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करें फिर। यस सर। यस सर। इसमें बताओ कोई डाउट? ये नहीं हुआ सर। अच्छा ये नहीं हुआ, ये मैं करता हूँ सॉल्व। यस सर। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर पढ़ो क्या लिखा है, लीस्ट परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा मुझे बता दो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, कोई एक बताओ परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी। 4 36, 4 25 36 हो गया, 4 भी हो गया। अच्छा चलो 20 25 25 भी ले लिया, चलो ठीक है। अब जरा ध्यान 40। से देखना, मुझे लगता है जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, अगर 4 के फैक्टर बनाऊंगा तो 2 × 2 बनेंगे। क्या पेयर बन गया? यस सर। 36 के फैक्टर बनाए तो वो आते 6 × 6, पेयर बन गया कि नहीं? यस सर। अच्छा मैं अगर इसको ऐसा ना भी लिखूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिखेंगे यस सर। तो ये देखो ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है कि नहीं? यस यस सर। सर। अच्छा 25 का 5 × 5। ये भी पेयर बन गया। अच्छा मुझे बताओ 28 परफेक्ट स्क्वायर है? नो नो सर। इसका रीजन पता है क्या है? 4 × 7, 4 के फैक्टर हो गए 2 × 2। फिर क्या 7 का। 2 का अपना पेयर मिल गया है ना? यस सर। यस सर। किसका पेयर नहीं है? 7 का सर। 7 का नहीं। अब सेम देखो, इसका मतलब अगर किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो सिंपल सी बात है, उसमें जितने भी नंबर है ना उन सबका अपना अपना पेयर होना चाहिए, कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए, सही है? ठीक है सर। अब देखो डिविजिबल बाई होना चाहिए 21, 36 और 66। मुझे बताओ अगर 21, 36 और 66 अगर इसका एलसीएम फाइंड करना हो तो क्या पहले आप 3 से करोगे? यस 7 सर। आ गया, यस सर। 12 आ गया, 33 आ गया, ऐसे ही है। यस सर। फिर 3 से करोगे, फिर ये 4 आ गया, फिर ये 11 आ गया। फिर आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं अब 7 से कर देते हैं 1, 4 और 11। अच्छा इसके बाद करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है ना, यस सर। करना भी होएगा तो आप बोलोगे 2 से करो या 4 से कर दोगे डायरेक्ट, 1 1 और 11 आ जाएगा। फिर आप लास्ट में 11 से करोगे, 1 1 और 1 आ जाएगा, यही है। यस सर। अब देखो जरा फैक्टर क्या बनते हैं, 3 × 3 × 7, 4 को लिख लेता हूँ 2 × 2 और 11 अकेला, सही है। इसे क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ है? एलसीएम। एलसीएम। एलसीएम है, यही है ना? यस सर मुझे इसका मतलब बता दो क्या है एलसीएम का मतलब। सर जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो 21, 36 और 66 तीनों की टेबल में आएगा। ठीक है, तो क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा पायल? नहीं ये सर। नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये वाला? नहीं है सर नहीं आएगा सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि 7 और 11 का 7 और 11 अलग है। इसमें 3 का है पेयर
2 का भी है, बट 7 और 11 का नहीं है। 7 और 11 का नहीं है ना? यस सर। इसका मतलब अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक 7 और चाहिए और यस एक सर। और एक 11। और हाँ जी चाहिए। सर। बस जी, आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, और वो इससे डिवाइड हो जाएगा फिर वो आंसर। इससे डिवाइड हो ठीक है। जाएगा। ठीक है सर। पहले बताओ, ये मेरी बात सबको समझ आई? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो मैं आगे चलता हूँ। यस अगर सर। अगर इसमें डाउट है तो पूछो फिर मेरे से। कोई डाउट नहीं है? चलें फिर सर आगे। इनको बिना मल्टीप्लाई करे हम नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है? अगर ऐसे पता करना हो तो यहाँ पे मुझे एक नंबर नजर आ रहा है 36, है ना? यस सर, 9 का 36 आता टेबल। है 9 के टेबल में। बट प्रॉब्लम क्या है, जब मैं अभी ऑप्शन देख रहा था ना, तो आपने चेक किया होगा सारी ऑप्शन सेम है। चेक किया आपने? यस यस सर। सर, सिर्फ बस नंबर आगे को ना पीछे। आगे पीछे करके पीछे। लिखा हुआ है ना? यस सर। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे चेक कर लेता हूँ कि जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इन सबको चेक करूंगा तो इन सबका डिजिट सम जो है वो 9 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है नंबर को कुछ नहीं किया हुआ, आगे पीछे चेंज करके लिखा हुआ यस सर। है ना? उससे ये चेंज नहीं होएगा कि डिजिट सम चेंज हो जाए। बट अगर कहीं ये नंबर डिफरेंट होते ना तो डेफिनेटली कर पाते थे। ठीक है सर। ठीक है। और एक यस बात, सर। यस सर। दूसरा मेथड हम ये लगाते थे कि ऐसा करते हैं कि इसका लास्ट वाला डिजिट देख लेते हैं। बट ऑप्शन में उसने डिजिट ऐसे दिए हुए हैं जिनमें लास्ट वाले का सबका डिजिट कितना है। 4। तो सारी दो सेम। पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, दोनों लगा के देख ली, दोनों से नहीं होता। तो ये ज्यादा नंबर नहीं है, मुझे लगता है एलसीएम जितना आएगा। अच्छा, एक और बात, आपको प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लाई करने में। सुनो, मैं होता तो मैं इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करता ही नहीं। ध्यान से सुनना, मैं मल्टीप्लाई करता इनको सिर्फ यहाँ तक, ए यहाँ से लेके यहाँ तक। पता है क्यों? क्या मैंने आपको 11 से शॉर्टकट नहीं बताया नंबर को मल्टीप्लाई करने का? यस यस सर। सर। बताया है ना? क्या करते हैं? यस सर पहले वाले फर्स्ट। सेम लिख देते हैं, देखो, फिर ऐड 3 इंटू करते 3 हैं और 9, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 आ गया 36, और 7 इंटू 7 आ गया 49। आपका काम था सिर्फ 36 और 49 को मल्टीप्लाई करना, आगे की तो कैलकुलेशन है ही नहीं है। यस सर। अच्छा, एक और बात, क्या 36 को 49 से मल्टीप्लाई करने का कोई शॉर्टकट आता है किसी को? 50 -1 करके। बिल्कुल सही। 49 को अगर मल्टीप्लाई -1। करना हो 36 से तो 49 मत लिखो, इसको लिखो 50 -1, और ये 36, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नो माइनस। फिर 36 1 से हो जाएगा, माइनस कर देना। ठीक है, यस यस सर। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 0 6 5 30 18, यही आता है। इसमें 36 क्या कर दिया, माइनस। ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 7, 1 7 कितना 64। अच्छा, 1 7 6 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से कितनी बार करना है? 2 बार। 2 बार। क्या शॉर्टकट था बताओ जरा? नंबर वैसे सर ही लिखते हैं, उसको नेक्स्ट वाले नंबर में क्या कर देते हैं? ऐड ऐड 8। 7 + 6 13, 1 ऊपर आ गया, 6 + 4 10, 1 ऊपर आ गया, लास्ट में आ गया 4। तो ये नंबर बन गया 19404। अब इसको फिर दोबारा किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। पहले आ गया 1, 1 + 9 10, 10 में 0 लिखा, 1 ऊपर लिख लिया, 9 + 4 आ गया 13, 1 ऊपर लिख दिया, 4 + 0 4 आ गया, 0 + 4 4 आ गया, लास्ट में कितना है 4 आ गया, आंसर आ गया 1 सर 2 सॉरी 2 2 1 3 एक मिनट, ये पेन ही रुक गया। 2 1 3 4 4 4, यही है। यस सर। ये देखो जी, ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये राइट आंसर है। यस। तो ये दिमाग आपको वहां पे एग्जाम में लगाना पड़ेगा। मैंने आपको मल्टीप्लाई के शॉर्टकट बताए हुए हैं। 9 से पता है सबको शॉर्टकट?
11 से बताया हुआ है। यस सर। सिंपलीफिकेशन में कर चुके हैं ना हम। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. चलें फिर आगे। यस सर। Yes, sir. चलो ये वाला बताओ, ये वाला किया कि नहीं? सही हुआ नहीं मेरे से। ये नहीं हुआ सर, ये आंसर नहीं आ रहा सर, इसका मैच नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। कहता 3 व्हील्स है ना, 3 टायर हैं, 40, 24 और 16 टाइम्स घूमते हैं कितने मिनट में? 1 मिनट है सर। 1 मिनट में। और कहता है देयर इज ए रेड स्पॉट ऑन द ईच व्हील। अच्छा ये रहा व्हील ना, ऐसा होएगा व्हील, और ये रहा जी हमारे पास एक यहाँ पे कोई रेड वाला स्पॉट है ना, जैसे बोलते हैं टायर में एक साइन लगा दिया, एक रेड का साइन लगा दिया ना टायर के बीच में, ठीक है। वो कहता है जी देयर इज ए रेड स्पॉट ऑन ईच व्हील दैट टचेस द ग्राउंड एट टाइम 0। ये ग्राउंड को टच करता है। अच्छा ये टाइम 0 से क्या मतलब होएगा इसका? पहले मुझे टाइम 0 बताओ। व्हाट इज कॉल्ड टाइम 0? 0 टाइम किसको बोलते हैं हम? इस केस में टाइम 0 क्या आएगा? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। इस तब बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दो थोड़ा सा। जब वो स्टार्ट मतलब तीनों उस पॉइंट से, मतलब दोनों जब तीनों का रेड पॉइंट टच होगा और फिर स्टार्ट होएंगे तो। बिल्कुल सही, पायल है ना? यस सर। पायल बिल्कुल सही बताया। इसका मतलब ये है कि एक दूसरा व्हील है, उसका कलर जरा ये ऐसा कर देते हैं ब्लैक, और उसमें भी ये रेड स्पॉट है। और एक तीसरा व्हील है और उसमें भी एक रेड स्पॉट है। 0 टाइम का मतलब है, टाइम 0 का मतलब एक पॉइंट ऐसा होएगा जब ये तीनों पॉइंट जो है ग्राउंड को टच कर रहे होंगे, उसे बोलते हैं टाइम कौन सा? 0। सही है। अब उसने ये पूछा हुआ है कितने टाइम के बाद, ध्यान से सुनना, कितने टाइम के बाद यही रेड स्पॉट तीनों का ग्राउंड को दोबारा टच करेगा। बताओ मैंने क्या बताया था? इन सारे क्वेश्चन में क्या फाइंड करते हैं? याद है कुछ? एलसीएम। बिल्कुल सही, उसे बोलते हैं एलसीएम। यही है ना? इतना समझ आया पहले? यस सर। अच्छा अब बताओ, Yes, sir. ये बताओ ये 40 बार घूमता है ना, 40 टाइम्स, यस सर। यस सर। कितने टाइम में घूमता है? 1 मिनट। 1 मिनट में। 66